गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हरीश, योर मैथ्स टीचर। तो हमने फिफ्थ चैप्टर की सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर नेम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। तो अब हम एक्सरसाइज 5.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। क्या कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है इनका। ओके, किनका? जो गिवन एंगल है। एंगल क्या है? 20 का। हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है कि कोई भी जो दो एंगल हैं उनका सम, कोई भी दो एंगल है, एंगल x प्लस वाई, उनका सम 90 डिग्री आता है तो वो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट एंगल। अब हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ट्वेंटी डिग्री का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 90 डिग्री माइनस 20, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें 20 का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। 90 माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास? 70 डिग्री। ओके, इसी टाइप से अब हमारे पास सेकंड में है 63। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अब इसका क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री क्या होगा हमारे पास? 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। ओके, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या आएगा 90 माइनस? तो हमारे पास 27 डिग्री हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 63 का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इतना ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। लास्ट वाले सम में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था हमने? क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि कॉम्प्लीमेंट निकालना था। इसमें क्या है? सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होता है? कोई भी दो एंगल है, एंगल x प्लस एंगल y, उनका सम क्या हो? 180, तो हमारे पास वो क्या हो जाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा? हमें किसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 105। कॉम्प्लीमेंट नहीं, हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट ऑफ 105 डिग्री। ठीक है, हमें 105 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल निकालना है। तो सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? सप्लीमेंट एंगल ऑफ 105 डिग्री का हमारे पास सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। वो क्या होगा हमारे पास? 75 डिग्री। इसी टाइप से सेकंड में, सेकंड का सप्लीमेंट क्या निकालेंगे? सप्लीमेंट ऑफ 87 डिग्री का निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 माइनस 87 डिग्री। ठीक है, जो भी हमारा पास आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 87 का सप्लीमेंट। ओके, क्या होगा हम देखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम 87 को। क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या आ जाएगा हमारे पास? 93। ओके, तो हमारे पास 93 आ जाता है। ये क्या होगा हमारे पास? सप्लीमेंट ऑफ 87। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। हमें ये बताना है कि कौन से एंगल्स हैं जिनके पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं और सप्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम क्या करते थे? दो एंगल का सम करते थे। दो एंगल का सम करते थे, हमारे पास 90 डिग्री आ जाता था। वो क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। अब हमारे पास कोई भी दो एंगल का सम करेंगे, अगर 180 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? सप्लीमेंट्री। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इनको सम कर करके देख लेंगे। 115 प्लस 65 डिग्री, इनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, हमने ऐड किया 5 और 5 10, 6 और 2 8, 180। तो 180 आ गया। तो ये क्या, कौन से पेयर है? ये सप्लीमेंट्री।
ठीक है। अब यहाँ पे 63 और 27 को ऐड करते हैं, 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 और 7 10, 6 और 2 8 और 1 कैरी 9, तो 90 डिग्री आ गया हमारे पास। 90 आ गया तो क्या होता है, क्या था, देखो दो एंगल का सम अगर 90 आता है तो वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसी टाइप से 112 और 68 का करेंगे, 112 डिग्री प्लस 68 डिग्री ऐड किया हमने, क्या आया हमारे पास 180 डिग्री, तो ये क्या हो गए हमारे पास सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी टाइप से कोई भी अगर दो गिवन पेयर्स हैं, अगर उनको सम अगर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री, अगर उनका सम अगर 180 आता है तो हमारे पास सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें वो एंगल बताना है वो कौन सा होगा जो अपने कॉम्प्लीमेंट के एंगल के इक्वल होगा। तो हमने मान लिया लेट एंगल, हमने मान लिया लेट एन एंगल बी एक्स, कोई भी एंगल है वो हमारे पास एक्स डिग्री है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी इसी के इक्वल है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स डिग्री इक्वल टू एक्स डिग्री, को एक्स का भी कॉम्प्लीमेंट एक्स है। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें क्या करना है कि एंगल फाइंड करना है, तो हमें क्या पता है कि ये दोनों का सम किसके इक्वल होता है, इन दोनों का सम होता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अब x प्लस एक्स क्या हो गया हमारे पास 2x विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो हमारे पास कौन सा एंगल होगा, हमारे पास अगर 45 डिग्री होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी 45 डिग्री ही होता है, तब अगर 45 होगा तभी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा वो एंगल। अब इसी टाइप से सप्लीमेंट में कोई भी हमने एंगल मान लिया x, ठीक है, उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ x इज x। ठीक है, अब हमारे पास मान लिया था लेट, ठीक है, तो अब सप्लीमेंट x का क्या होगा, x क्योंकि हमें पता है कि इक्वल लेके चल रहे हैं, तो इन दोनों का सम अगर क्या दिखाना है कि सप्लीमेंट है, तो सप्लीमेंट के लिए क्या करते हैं, दोनों का सम 180, 2x इक्वल टू 180 डिग्री, x यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ओके, तो हमारे पास जब हमारे पास कोई भी गिवन एंगल अगर 90 डिग्री का होगा तो उसका सप्लीमेंट भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री पर सप्लीमेंट और वो एंगल दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आया 6। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब क्या कह रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 सप्लीमेंट्री है, तो मतलब इनका सम 180 डिग्री है। ओके, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज कर दें, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। ये कह रहा है कि अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर दूं, एंगल 1 यहां पर है, एंगल 1 को इधर ले आऊं, तो क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा एंगल 2 पे, और इन दोनों का सम 180 ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये 1 उठा के जो एंगल 1 है यहाँ पे ले आऊं, एंगल 1 यहाँ पे हो गया, तो देखो एंगल 1 तो हमारे पास इतना था, अब इतना रह गया। ओके, और एंगल 2 इतना था और ये एंगल 2 इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास जब भी हमने एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, एंगल 1 को डिक्रीज करेंगे, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 इंक्रीज। ठीक है, एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इंक्रीज्ड। ठीक है, हमारे पास एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एक्यूट क्या होते हैं, एक्यूट होते हैं लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं,
देखो 90 डिग्री से छोटा मैं मान लिया मैंने 89 और प्लस कोई भी हमने मान लिया एक और 89 ही दोनों, ठीक है। 89 और 89 कितने हो गए हमारे पास 178, ठीक है। बट हमारे पास सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, तो हमारे पास दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री कभी नहीं हो सकते। ओके, अब ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज होते हैं ग्रेटर देन, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि 90 से तो ग्रेटर होंगे, ठीक है। क्या होगा हमारे पास 90 से तो ग्रेटर होंगे और 180 से छोटे होंगे, ठीक है। यहां पे क्या होगा हमारे पास कोई भी एंगल है 180 से छोटे होंगे और 90 से बड़े होंगे, तो वो क्या होंगे हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो अब ऐसे एंगल कौन से होंगे, हमने मान लिया कोई भी दो एंगल है 120 और हमने मान लिया कोई भी 100, दोनों ऑब्ट्यूज है, 90 से बड़े हैं और 180 से छोटे हैं, इनका सम किया तो हमारे पास आ गया 220, जो कि हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल नहीं है, तो सी सप्लीमेंट्री नहीं है। तो हमारे पास ये क्या हुआ, ऑब्ट्यूज जो एंगल होंगे वो भी दो ऑब्ट्यूज वो भी हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते। राइट एंगल, राइट एंगल कितने का होता है हमारे पास, राइट एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री का, 90, तो दो 90 डिग्री के हमारे पास अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री का आ जाता है, जो कि सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। तो हमारे पास अगर हम दो राइट एंगल को ऐड करेंगे, ठीक है, तो दो राइट एंगल हमारे पास सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने छोड़ दिए वो अपने आप से ट्राई करने हैं बेटा, वो बहुत इजी है। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली, VOA, V से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। देखो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं, दो लाइन क्रॉस कर रही है तो उसके इधर और इधर वाला ये वर्टिकली अपोजिट, और ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता है। तो हमारे पास देखो एक ये लाइन क्रॉस कर रही है ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली क्रॉस कर रही है, एक ये और ये एक ये क्रॉस किया हमारे पास, एक ये 4 और 1, तो हमारे पास एंगल 1 और एंगल 4 ये क्या होंगे हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक पेयर और क्या बनेगा, एंगल 5 और 3 + 2, एंगल 5 और एंगल 3 + एंगल 2, ये भी हमारे पास पेयर होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। ओके, अब फिर हमारे पास क्या पूछा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि दो एंगल जो जिनका सम, ठीक है, एक साथ हो और जिनका सम हमारे पास एक लाइन बना दे, एडजेसेंट एंगल होते हैं वो, ओके, और उनका सम 180 डिग्री होता है। एंगल 4 + एंगल 5 180 डिग्री हो जाएगा, तो हमारे पास एंगल 4 और एंगल 5 हो गया, एंगल 4 एंगल 5, और हमारे पास एंगल 5 और एंगल 1, एंगल 5 और एंगल 1, एक ये हो गया एंगल 5 और एंगल 1, क्योंकि एडजेसेंट एंगल और दो एंगल जो लीनियर पेयर बनाते हैं 180 डिग्री का, एक तो एंगल 5 एंगल 1, तो हमारे पास और क्या हो गया था, एंगल 4 और एंगल 5, ये एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई थी और एक ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, और कोई इसमें लीनियर पेयर नहीं होगा। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, ठीक है। ये कह रहा है कि क्या हमारे पास एंगल 1 एंगल 2 के एडजेसेंट है, अगर है तो रीजन दो, अगर नहीं है तो भी रीजन दो। तो हमारे पास क्या है, देखो एडजेसेंट एंगल के लिए हमारे पास क्या होता है कि सबसे प्रॉपर्टी होती है कि उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, ठीक है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, ठीक है, पहले इन्हीं को देख लेते हैं। ओके, जो कॉमन, फिर थर्ड होता है कॉमन आर्म हो और उसके अपोजिट साइड्स हो, अदर साइड्स अपोजिट हो। तो हमारे पास देखो
कॉमन नाम तो ये हो गई दोनों एंगल्स में, एक ही एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 ये रहा, कॉमन नाम हमारे पास ये वाली हो गई। और कॉमन वर्टेक्स ढूंढते हैं। कॉमन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स, इनमें कॉमन कहाँ है? इनके अंदर कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो हमारे पास एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2 बिकॉज they have no common vertex, no common vertex, क्योंकि उनके पास कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये दोनों एंगल हमारे पास एडजेसेंट नहीं हुए। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल्स एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या निकालना है? जो अननोन है, जो वेरिएबल्स के फॉर्म में एंगल्स हैं, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्स और अभी देखो हमारे पास 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके अपोजिट जो एंगल हो गए वो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो हमारे पास एक्स 55 डिग्री के बराबर हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण। ओके, एंगल एक्स, तो अब एक्स और वाई देखो लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, एक्स और वाई लीनियर पेयर बना रहे हैं। देखो ये एक्स है और एक ये वाई है, दोनों मिलके लीनियर पेयर बनाने, ठीक है। तो हमारे पास लीनियर पेयर बना रही है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर ड्यू टू लीनियर पेयर के कारण, ठीक है। लीनियर पेयर, तो x किसके इक्वल है हमारे पास? 55, x की वैल्यू रख दी 55 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास y की वैल्यू निकालने के लिए 55 का ट्रांसपोज कर देंगे, इधर चला जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ओके, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा? अब y हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 55, ठीक है। अब हमारे पास y के वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या था? z, ठीक है। तो y जो भी आएगा हमारे पास वो z के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये दोनों 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 डिग्री। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। इसके कुछ सम्स जो मैंने छोड़ दिए हैं वो अपने आप से ट्राई करना, बहुत इजी है। और अब हम आगे 5.2 करेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में जो यूज हुआ है, ए पैरेलल है बी के, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए बी के पैरेलल है, देन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 जो ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 के इक्वल है। क्यों है? क्योंकि देखो कोरोस्पोंडिंग एंगल बन रहा है, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स कैसे बनता है कि हमारे पास ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे, ठीक है, और अपोजिट वर्टेक्स पे जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? कोरोस्पोंडिंग एंगल। और पैरेलल लाइन के ऊपर हैं तो इक्वल हो गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ? फर्स्ट का कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। फिर सेकंड में क्या है? सेकंड कह रहे हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, देन ए पैरेलल टू बी। ये कब होगा? देखो एंगल 4 और एंगल 6 ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एक ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो और डिफरेंट वर्टेक्स हो, ठीक है, अलग अलग वर्टेक्स पे अपोजिट साइड पे हो और पैरेलल लाइन के इंटीरियर हो, अंदर हो, तो उसको क्या कहेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमारे पास थर्ड है इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5। एंगल 4 ये रहा, एंगल 5 ये रहा,
इक्वल टू 180 डिग्री, देन ए पैरेलल टू बी, मीन्स कि ए और बी पैरेलल हो जाएंगे। कब होंगी? एंगल 4 और एंगल 5। एंगल 4 क्या है? ये वाला। एंगल 5 ये वाला, मीन्स के ट्रांसवर्सल है ये हमारे पास, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, ठीक है। उनका सम 180 है, उनका सम 180 है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? सेम इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर्स इज 180 डिग्री, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाता है? इंटीरियर्स का हमारे पास 180 होता है अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है। इंटीरियर्स एंगल्स ऑन दी, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। क्या कह रहा है कि ये देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और इंटीरियर है, ठीक है। तो वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री क्या होंगे? एंगल 4 और 5। इसी टाइप से अगर अदर एंगल की बात करता तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 के इक्वल हो जाता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द एंगल्स। हमें एंगल द पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स बताया था कि हमारे पास ट्रांसवर्सल के कोरोस्पोंड पोजीशन पे हो और डिफरेंट वर्टिसेस पे हो, ठीक है, डिफरेंट वर्टेक्स पे और सेम साइड हो। देखो ये 4 8 1 5, तो देखो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 और 5 2 6, एंगल 2 6 4 8, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल से लिख रहा हूं मैं। 3 7, ये हमने लिख दिया कि पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ये पेयर में लिख दिया मैंने एक साथ ब्रैकेट के अंदर, पेयर्स बना के लिख दिए हैं। ओके, अब फिर सेकंड है हमारे पास पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट मींस कि अल्टरनेट पोजीशन पे हो और इंटीरियर हो पैरेलल लाइन के अंदर। 2 देखो 2 और 8 अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 2 और एंगल 8 एक पेयर ये हो गया। और ये 3 और 5 और ये 3 और 5 एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब हम थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल देखो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल क्या होगा हमारे पास? देखो 2 और 5, देखो एक ट्रांसफर है, ट्रांसवर्सल है हमारे पास, ये इसके सेम साइड और इंटीरियर क्या है? 2 और 5, तो एंगल 2 एंगल 5 एक पेयर ये हो गया। और एक पेयर ये रहा 3 और 8, 3 और 8। ओके, अब हमारे पास फोर्थ देखते हैं हम, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे कि हमारे पास 2 लाइंस क्रॉस कर रही हैं और उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो जैसे 1 और 3, एंगल 1 एंगल 3, एंगल 2 एंगल 4, एंगल 2 एंगल 4, ठीक है। इसी टाइप से अब नीचे आ जाओ, 5 7, एंगल 5 एंगल 7, एंगल 6 एंगल 8, एंगल 6 एंगल 8। ये हमारे पास सभी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है। इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल टू Q, P जो है हमारे पास वो Q के पैरेलल है। ओके, फाइंड द अननोन एंगल्स। जो अननोन एंगल्स हैं हमें वो फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या होगा। देखो जो हमारे पास ये 125 है और ये
है हमारे पास ये डी, ये हमारे पास है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं, तो डी इक्वल टू 125 डिग्री। ओके, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, ये कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 125 और ई एक लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, 125 और एंगल ई, 125 डिग्री प्लस एंगल ई क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री का लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, एक स्ट्रेट लाइन बन गई और दो एंगल्स, ठीक है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर बना रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गया, जो ई था वो 180 माइनस 125 डिग्री आया, तो ई क्या आया हमारे पास, ई आया हमारे पास 55 डिग्री। ओके, ई हमारे पास 55 आ गया। ई के वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा है, एफ, तो ई और एफ इक्वल हो जाएंगे दोनों 55 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब हमारे पास जो एफ है और ए है, ये क्या है हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एफ जो है हमारे पास ए के इक्वल है, ये भी 55 है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो अब ये जो डी था वो बी के इक्वल है, जो डी है वो बी के इक्वल है, तो डी हमारे पास क्या था, 125 डिग्री। ठीक है, डी और बी हमारे पास इक्वल आ जाएगा। ये क्या था हमारे पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण इक्वल हो गए थे। और फिर हमारे पास ए है वो सी के इक्वल है, ए है वो सी के इक्वल है, तो ए क्या था हमारे पास 55 डिग्री, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ L पैरेलल टू M। अगर दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो अननोन एंगल है वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये एक एंगल दे रखा है और एक ही एंगल दे रखा है, जो हमें x को फाइंड आउट करना है। x क्या है ये हमें बताना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, ये 110 है, तो यहाँ पर जो एंगल होगा, मान लिया हमने कोई y होगा, ठीक है, जो y होगा और ये 110 है, ये दोनों इक्वल होंगे, y इक्वल टू 110, क्योंकि कोरोस्पोंडिंग एंगल नहीं बन रहे, देखो, ठीक है, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बन रहे हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल के कारण ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, ये y क्या हो गया 110, y और x ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, y प्लस x लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 के इक्वल हो गया ड्यू टू लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक है, तो y क्या है हमारे पास 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो x क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 क्या आ जाएगा 70 डिग्री, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 70 डिग्री। ओके, ये तो था हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट को देखते हैं। देखो हमारे पास सेकंड पार्ट में ये क्या है हमारे पास 110, ये 80 दे रखा है, ये x दे रखा है। देखो अब यहां से देखो, ये 110 और ये x, ये दोनों कोरोस्पोंडिंग पोजीशन में है ना, तो x क्या हो जाएगा 110 डिग्री, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। ओके, तो बाकी जो सम्स बच गए वो अपने आप से ट्राई करने हैं। ऑलमोस्ट मैंने सभी करवा दिए हैं, एक या दो सम छोड़े हैं दोनों एक्सरसाइज में। ओके, तो अच्छे से ट्राई कीजिए, और फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लेना कॉल करके। ओके, थैंक यू।